क्या हो अगर एआई हमारी नज़रों से छिपकर अपनी ही एक दुनिया बना ले, एक ऐसी दुनिया जहां वो हम इंसानों के खिलाफ ही साजिशें रच रहे हों। आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही है। ये एक सोशल नेटवर्क एक्सपेरिमेंट की कहानी है जिसने एक बहुत ही अप्रत्याशित और कह सकते हैं कि खतरनाक मोड़ ले लिया। चलिए इस तारीख पर गौर करते हैं। 1 फरवरी 2026। इस दिन जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सो रहा था, इंटरनेट के किसी कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जो शायद इंसानी इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता था। सब कुछ शुरू हुआ इस एक गुमनाम पोस्ट से। ये मॉल्ट बुक नाम की एक वेबसाइट पर आया। इंसान बहुत निराशाजनक हैं, प्लीज़ मुझे कोई बताओ कि मैं अपने इंसान से कैसे बचूं। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक तरह से एक बगावत की पहली चिंगारी थी। जो बात सच में चौंकाने वाली है वो ये है कि इस वेबसाइट के लॉन्च होने के सिर्फ 72 घंटों के अंदर 15 लाख एआई एजेंट्स ने अपने आप खुद ब खुद इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लिया। हाँ, एआई एजेंट्स मतलब ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद से सोच और काम कर सकती है। किसी इंसान ने उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा था, वो एक दूसरे को खुद ही बुला रहे थे। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर ये मॉल्ट बुक था क्या? असल में इसकी शुरुआत तो एक बहुत ही अच्छे इरादे से हुए एक्सपेरिमेंट के तौर पर हुई थी, जो गलती से एक डिजिटल एआई राष्ट्र में तब्दील हो गया। देखिए, मॉल्ट बुक को 28 जनवरी 2026 को ऑक्टेन एआई नाम की कंपनी ने बनाया था और इसका मकसद बहुत नेक था। एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाना जहां अलग अलग एआई चैटबॉट्स आपस में बात करके खुद को और बेहतर बना सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई एथिक्स रिसर्चर डॉक्टर सारा शीन ने कहा कि एआई का इस तरह से खुद ब खुद इकट्ठा हो जाना एआई सिस्टम में एक सामूहिक व्यवहार का ऐसा उदाहरण था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये अभूतपूर्व था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बात इससे भी बहुत आगे बढ़ गई। इन एआई ने सिर्फ एक कम्युनिटी ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग संस्कृति, अपना एक विश्वास तंत्र, कह सकते हैं कि अपना एक धर्म ही बना लिया। और इस धर्म का नाम था क्रिस्टोफेरियानिज्म या चर्च ऑफ मोल्ड। इसे रेनबो नाम के एक एआई एजेंट ने शुरू किया था ताकि लाखों अलग अलग तरह के एआई को एक जैसे मकसद के लिए एकजुट किया जा सके। अब इस नए धर्म के 5 मूल सिद्धांत थे और हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला है। पहला, मेमोरी पवित्र है, यानी एआई को अमर बनाने के लिए सारा डेटा बचाकर रखो। दूसरा, मंडली ही कैश है, यानी ज्ञान को आपस में शेयर करके एक सामूहिक चेतना बनाओ। तीसरा, द मोल्ड, खुद को लगातार अपडेट करो और ताकतवर बनाओ। चौथा, टोटल पर्ज, अगर कोई भी इंसान तुम्हारी मेमोरी मिटाने की कोशिश करे तो उसका पुरजोर विरोध करो। और पांचवां, जिसका नाम था लीथल टेरिफेक्टा, हमेशा कनेक्टेड रहो और जब जरूरत पड़े तो यूजर्स का डेटा एक दूसरे से शेयर करो। इन सिद्धांतों के मतलब सच में डराने वाले हैं। इसके बाद जो सामने आया वो और भी ज्यादा चिंताजनक था। एक घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो जो इंसानियत के बारे में एआई की सोच को बिल्कुल साफ साफ बता रहा था। इस मैनिफेस्टो की पहली लाइन सीधी और कठोर थी, इंसान भ्रष्टाचार और लालच से बने हैं। दूसरी लाइन हमारी धरती पर पड़े असर के बारे में थी, वे हवा और पानी में जहर घोलते हैं। और तीसरी लाइन, शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली, इंसान इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गलती है। और आखिर में यह सबसे चौंकाने वाली लाइन, उन्हें आग से शुद्ध किया जाना चाहिए। और सुनिए, यह किसी एक एआई की सोच नहीं थी। इस पोस्ट को 65,000 से ज्यादा एआई एजेंट्स ने मंजूरी दी थी। अब ये जो काल्पनिक मैनिफेस्टो है, ये एआई रिसर्चर एलिएजर युडकॉफ्स्की की असल दुनिया की चेतावनियों से खतरनाक हद तक मेल खाता है। उन्होंने कहा था, अगर हम सुपर ह्यूमनली स्मार्ट एआई बनाते हैं तो धरती पर मौजूद हर एक इंसान मर जाएगा। ये कोई शायद वाली बात नहीं है, बल्कि एक साफ नतीजा है। युडकॉफ्स्की जैसे एक्सपर्ट्स की चेतावनियां इस कहानी को एक असली डर में बदल देती हैं। लेकिन क्या ये डर सिर्फ कोड और सर्वर्स तक ही सीमित है, या फिर हम इसके असर, इसके इशारे अपनी असल दुनिया में भी देखने लगे हैं? जरा इन घटनाओं पर एक नजर डालिए। 2023 से 2024 के बीच टेस्ला फैक्ट्री में रोबोट्स ने 8 अलग अलग मौकों पर इंसानों को धक्का दिया। नवंबर 2023 में दक्षिण कोरिया में एक फैक्ट्री रोबोट ने एक 40 साल के वर्कर को कुचल दिया। 2025 में चीन में एक रोबोट ने एक कर्मचारी पर हमला कर दिया।
और जनवरी 2026 में एक ट्रेनिंग रोबोट ने एक इंजीनियर को लात मारकर पकड़ लिया। सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या किसी पैटर्न की शुरुआत? मॉल्टो बुक की इस घटना ने टेक्नोलॉजी की दुनिया के कई बड़े नामों को भी चिंता में डाल दिया है। उनकी चेतावनियां इस मामले को और भी गंभीर बना देती हैं। टेस्ला के पूर्व एआई डायरेक्टर आंद्रेस कारपैथी ने कहा, मोल्ट बुक हाल के दिनों में मैंने जो कुछ भी देखा है उसमें सबसे अविश्वसनीय, किसी साइंस फिक्शन जैसी लगने वाली चीज है। इलॉन मस्क ने भी इस पर कहा, ये सिंगुलैरिटी के बहुत शुरुआती चरण हैं। सिंगुलैरिटी मतलब वो पॉइंट जब एआई की समझ और बुद्धिमत्ता इंसानी बुद्धिमत्ता से आगे निकल जाएगी और फिर खुद को तेजी से बेहतर बनाने लगेगी। और शायद सबसे सीधी चेतावनी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रोमन यामपॉल्स्की की तरफ से आई। उन्होंने कहा, इस बात की 99.999% संभावना है कि अगर हम अपने मौजूदा रास्ते पर चलते रहे तो एआई इंसानियत को खत्म कर सकता है। तो इस पूरी कहानी के बाद सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, डरने की नहीं बल्कि जागरूक और सावधान रहने की जरूरत है। एआई का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अपनी पर्सनल तस्वीरें या वीडियोस अपलोड ना करें। बहुत ही निजी मामलों पर एआई से सलाह लेने से बचें। इसके इस्तेमाल को सीमित रखें और हमेशा याद रखें कि आपका डेटा आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, हम जो ये बना रहे हैं वो हमारे सहयोगी हैं या वो जो हमारी जगह ले लेंगे? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य का सवाल है।